स्टूडेंट्स देखिए, आज करेंगे हम मिसलेनियस टाइप्स के एग्जाम्पल। ठीक है, 21st एग्जाम्पल आपका क्या है? डिवाइड रुपीज दिस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास कोई एक अमाउंट है जिसको आपको ए और बी दो कैंडिडेट हैं उनमें डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करोगे कि जो अमाउंट रिसीव्ड इन 2 ईयर इज सेम एज बी रिसीव्ड इन 4 ईयर्स। मीन्स आपने क्या किया, ये जो आपका अमाउंट था उसको आपने डिवाइड कर दिया ए और बी में। ठीक है, तो जितना अमाउंट इस 2 ईयर में ए रिसीव करेगा उतना ही अमाउंट आपका बी रिसीव करेगा 4 ईयर में। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना गिवन है आपके पास? 4%। और जो इंटरेस्ट है वो गिवन कैसे है आपका? कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स आपका एनुअली है, ना हाफ ईयरली ना क्वार्टरली। तो आपको क्या बताना है कि ए और बी को कितना कितना पार्ट मिलेगा। ठीक है, कि आपके पास कोई एक अमाउंट है उसको आपने ए में और बी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, आपके पास कितने हैं? टोटल अमाउंट इतना है आपके पास, टोटल सम है आपके पास इतना। इसको आप डिवाइड करोगे ए और बी में। ठीक है, आपने मान लिया कि ए को कितना पार्ट मिलता है, इसका एक्स पार्ट मिलता है। ठीक है, ए का प्रिंसिपल कितना मान लिया आपने? लेट प्रिंसिपल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। अगर ए को एक्स मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? अब टोटल अमाउंट आपका ये, इसमें से एक्स ए को दे दिया तो बी को कितना मिलेगा? इसमें से एक्स घटा दो, वो बी को मिल जाएगा। भाई मान लो आपके पास 20 रुपीज़ हैं, उनको आपको ए और बी को देना है। अगर ए को आप एक्स रुपये दोगे तो बी के लिए कितने बच जाएंगे? 20 माइनस एक्स बच जाएंगे। तो अगर आपने ए को एक्स दे दिया तो आपके पास प्रिंसिपल फॉर बी कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ बी, जो आपका टोटल सम था उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? आपका बी का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ए के लिए प्रिंसिपल एक्स, बी के लिए प्रिंसिपल आपका ये। आपको क्या बताना है कि जो ए का प्रिंसिपल है उसके ऊपर रेट तो है 4%, लेकिन टाइम कितना है? 2 ईयर। और 2 ईयर में 4% रेट के साथ तो आपको जो ए अमाउंट रिसीव करेगा वो अमाउंट किसके इक्वल है? आपका जो बी आपका 4 साल में रिसीव करेगा उसके इक्वल। तो क्या करो, अमाउंट निकाल दो, ए के लिए बी के लिए भी अमाउंट निकाल दो और दोनों को क्या करो आप? सेम पुट कर दो। सेम आपके पास अगर पुट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, एक्स आने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास? बी की वैल्यू बता सकते हो आपकी, बी के लिए प्रिंसिपल कितना था, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, आपके पास क्या आ जाएगा? बी का प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आपने क्या मान लिया? ए के लिए आपके पास ईयर कितना है, टाइम कितना है आपके पास? 2 ईयर। रेट कितनी है आपके पास? 4%। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कितना हो जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कितना होएगा आपके पास? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1+r/100। पावर कितनी है आपकी? टाइम की। प्रिंसिपल कितना है ए के लिए? एक्स। 1 प्लस रेट कितनी है आपके पास? 4/100। टाइम कितना है आपके पास? 2। तो ये तो आपके पास क्या आ गया? ए का अमाउंट आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स, ये 25 पे जाएगा, ये 26/25 की पावर 2। ठीक है, अब क्या निकालोगे? अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। बी का अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1+रेट/100 पावर टाइम। प्रिंसिपल बी के लिए कितना है आपके पास? 195150। 1 प्लस रेट, रेट कितनी है आपके पास? 4/100। टाइम कितना है आपके पास? बी के लिए 4 ईयर, ये आपका 4 ईयर। इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 195150। ये कितना बन जाएगा? 25 पे जाएगा ये आपका। तो ये आपका बन गया 26/25 होल पावर 4। अब देखो, ये जो अमाउंट है जो ए रिसीव करता है और बी रिसीव करता है वो क्या है आपके पास? सेम। सेम है तो इसका मतलब दोनों अमाउंट क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? बी का अमाउंट, सॉरी माइनस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 195150 माइनस एक्स इंटू 26/25 होल पावर 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 26/25 की पावर 2। इसको आप क्या करोगे? सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आए वो ए के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी के लिए प्रिंसिपल। तो आपको यही निकालना था कि ए और बी में इस अमाउंट को डिवाइड करना था, तो वो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है।